के समय ध्यान करें, उनको प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल, माखन, तुलसी का भोग लगाएं और उनकी आरती करें। ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। माखन उनको कितना प्रिय था यह तो आप जानते ही हैं। माखन के लिए वो चोरी भी कर लेते थे। माखन के लिए चोरी करने में भी वो तनी संकोच नहीं करते थे। और तो और जो उनके दोस्त मित्र थे उनके कहने पे वो भी कुछ ही काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। जब वे कहते थे हे कान्हा हमें माखन चाहिए, तो वो अपनी टोली को लेकर और गोपियों के घर में माखन चोरी करने के लिए चले जाते थे। गोपियाँ कितनी भी कोशिश करें, कितना भी छिपा कर रखें, छीके के बहुत ऊंचाई पर माखन को टांग देते थे छीके के ऊपर, लेकिन वो अपने ग्वाल बाल संग वहाँ तक पहुँचे जाते थे। जब गोपियाँ इधर उधर अपने काम में व्यस्त रहती थी तो वे उनको लेकर उनके घर जाते, अपने ग्वाल बालों के साथ उनके गोपियों के घर जाते और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर माखन ले लेते थे, माखन तक पहुंच जाते थे, खुद भी खाते थे, अपने ग्वाल बालों मित्रों को भी खूब खिलाया करते थे। वे उनकी किसी भी बात को कभी नज़रअंदाज नहीं करते थे और उनके सब काम को कहने पर वो करना शुरू कर देते। एक बार ऐसे ही वे अपने ग्वाल बालों के साथ अपनी गैया बछड़े चरा रहे थे जंगल में। सब बहुत आनंद प्रसन्न मन से अपना कार्य कर रहे थे। तभी ग्वालों को एक ऋषि महाराज दिखाई दिए, जंगल में तपस्या करते हुए। तो उनके मित्रों को कुछ सुझाव सूझा कि चलो कुछ इनके साथ मजाक करते हैं ऋषि के साथ, ये सचमुच के ऋषि हैं या कोई ढोंगी ऋषि हैं। यही सोचकर उन्होंने कान्हा जी से कहा कि ये ऋषि जो तपस्या कर रहे हैं ये कोई ढोंगी हैं या सचमुच के हैं, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। कृष्ण जी अपने मित्रों ग्वाल वालों के कहने पर तुरंत तैयार हो गए और वहीं जंगल में उन्हें एक कढ़ाई दिखाई दे गई। उस कढ़ाई को लेकर वे अपने पेट में बांध लेते हैं और उसके ऊपर से साड़ी पहन लेते हैं। वैसा काम करते हैं अपने मित्रों को खुश करने के लिए, ग्वाल वालों को खुश करने के लिए। और जाकर ऋषि मुनि से कहते हैं कि बताइए कि उनके मित्र कहते हैं, वे नहीं कहते कि ये हमारे साथ जो स्त्री है इसके पेट में गर्भ में पुत्र है कि पुत्री है, अगर आप सच्चे मुनि हैं तो आप बता सकते हैं। तब मुनिवर को अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आता है और वे कहते हैं कृष्ण भगवान से कि जो तुम्हारे पेट में बंधा है यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, कुछ भी हो ये। तो कृष्ण भगवान तो जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन उनके ग्वाल बाल उनकी मृत्यु की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और लौट आते हैं अपने गौओं को बीच में उनको चराते हुए, लेकिन चिंतित हो जाते हैं कि बताओ ऋषि ने ये कह दिया कृष्ण जी को, कान्हा जी को मृत्यु के बारे में कहा कि ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा जो तुम्हारे पेट में बंधा हुआ है। वे बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन समय तो रुकता नहीं है, समय तो निरंतर चलता ही रहता है। समय आया, कृष्ण भगवान सब कुछ करा लिए थे, महाभारत भी हो चुका था, उनके सब शादी ब्याह हो गए, सब वो अब 100 साल की अवस्था को प्राप्ति भी हो गए। और एक दिन कदम के पेड़ पर बैठकर मधुर बांसुरी बजा रहे थे कि तभी उनका पैर उस समय नीचे लटका हुआ था, पैर के लाल लाल तलवे थे जो किसी लाल पक्षी की तरह महसूस हो रहा था। तभी दूर से एक शिकारी उनको पैर को देखता, उनके पैर को, वो समझता है कि ये कोई लाल रंग का पक्षी है और निशाना साध कर तीर मार देता है। तीर लगता है, वो कृष्ण भगवान नीचे गिर पड़ते हैं। अब वो तीर में जो आगे लोहा लगा हुआ था
वो उसी कढ़ाई का लोहा लगा हुआ था जिसको बांधकर उन्होंने ऋषि की परीक्षा ली थी कि बताओ हमारे पेट में क्या है, और ऋषि ने कहा था कि जो पेट में बंधा है वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। उसी कढ़ाई को लेकर उस शिकारी ने उसको पीट के टुकड़ा काट के उस अपने तीर के आगे लगा दिया था और उसको श्री कृष्ण भगवान के ऊपर चला दिया था पैर के तलवे में। तो ऋषि की बात सच्ची हो गई, सच में वो